पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा हुई। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनके घरों दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में तनाव है। क्यों? बुधवार से ही बंगाल एक बार फिर सवालों में है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार हिंसा का नंगा नाच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खेला जा रहा है। बुधवार के दिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल सुलग उठा। राजधानी कोलकाता से महज चंद किलोमीटर दूर दुकान खोलने के नाम पर हुए विवाद में वहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया। दंगाइयों ने एक छोटे से विवाद में कोलकाता के रविंद्र नगर इलाके में ऐसा तांडव मचाया कि तस्वीरें देखकर लाखों हिंदू कांप उठे। विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दंगाइयों ने वहां न तो हिंदुओं की दुकानों को बख्शा और न ही हिंसा के वक्त इलाके में मौजूद गाड़ियों को। वो घंटों दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ करते रहे और गाड़ियों को फूंककर अपने दंगाई होने का सबूत देते रहे। हैरानी ये है कि कोलकाता की सड़कों पर ये बवाल ठीक रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के सामने शुरू हुआ। दंगाइयों का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने कोलकाता पुलिस को भी नहीं बख्शा। वहां पुलिस की कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया और पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। मंजर ऐसा था कि घटना के बाद भी स्थानीय लोग घर से बाहर कदम रखने में डरने लगे। डर लग रहा था। डर मैंने खाना मन खाने नहीं सके, इतना डर लग रहा था। बच्चा लोग सब रो रहा था डर के मारे। क्या करेंगे हम लोग? दुकान का सब साइकिल उनकी सब फेंक दिया, ईटा से तोड़ दिया। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इन लोग लॉस करके सब तोड़ ताड़ करेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? डर नहीं लगेगा। दुकान डलिया सब तोड़ ताड़ दिया। हम लोग गरीब आदमी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कहाँ से हम लोग पाएंगे? हैरानी ये है कि कोलकाता की सड़कों पर हिंसा का ये तांडव घंटों खेला गया। तुलसी मंच बनाने से शुरू हुए विवाद में दंगाइयों ने हिंदुओं के घर से लेकर दुकान तक नष्ट कर दिए। यहाँ तक कि ममता की पुलिस को चैलेंज करते हुए दंगाइयों ने शिव मंदिर तक को नहीं छोड़ा। लेकिन हिंदुओं का दर्द बांटने की बजाय सीएम ममता के करीबी विवाद का ठीकरा उल्टा हिंदुओं पर फोड़ रहे हैं। ये प्रोवोकेटिव कैंपेन, मिस इन्फॉर्मेशन, और इसके पहले हम लोग ये भी देखा है कि कुछ लोग हैं वो बहुत गंदी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके खुद वो लोग ये बुरा काम करते हैं, फिर उसके कम्युनल पोलराइजेशन करने का कैंपेन करते हैं। वहाँ एक खास समुदाय का टीम पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहाँ इंजर्ड भी हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विवाद सिर्फ दुकान को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए, जिसे कंट्रोल करने जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो आसपास के घरों की छत से दंगाई पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर बरसाने लगे, जिसकी चपेट में आने से एक महिला पुलिसकर्मी समेत कई दूसरे पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो दंगाइयों ने सब बेहद सुनियोजित तरीके से किया। वो बिल्कुल बेखौफ थे। वो पुलिस का सामना ऐसे कर रहे थे जैसे उन्हें कानून का डर ही नहीं है। देखिए, हिंदू सुरक्षित नहीं है कलकत्ता से 15 किलोमीटर
हार्डली 40-45 मिनट। हालत देख लीजिए, वहां का डेमोग्राफी भी ऐसा है, 75 से 80% मुस्लिम आबादी है, हिंदू माइनर है, हिंदू का ऊपर अत्याचार है। वहीं राजधानी से चंद किलोमीटर दूर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हिंदुओं के साथ बर्बरता की हदें पार की गई, हिंदुओं के दिलों में दहशत पैदा की गई। लेकिन सीएम ममता इस मुद्दे पर खामोश हैं। सवाल ये है, क्या चुनावी नफा नुकसान के गणित में सीएम ममता ने दंगाइयों को, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का समर्थन दे दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा हुई। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनके घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में तनाव है। क्यों बुधवार से ही बंगाल एक बार फिर सवालों में है, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार हिंसा का नंगा नाच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खेला जा रहा है। बुधवार के दिन एक बार फिर पश्चिम बंगाल सुलग उठा। राजधानी कोलकाता से महज चंद किलोमीटर दूर दुकान खोलने के नाम पर हुए विवाद में वहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया। दंगाइयों ने एक छोटे से विवाद में कोलकाता के रविंद्र नगर इलाके में ऐसा तांडव मचाया कि तस्वीरें देखकर लाखों हिंदू कांप उठे। विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दंगाइयों ने वहां न तो हिंदुओं की दुकानों को बख्शा और न ही हिंसा के वक्त इलाके में मौजूद गाड़ियों को। वो घंटों दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ करते रहे और गाड़ियों को फूंककर अपने दंगाई होने का सबूत देते रहे। हैरानी ये है कि कोलकाता की सड़कों पर ये बवाल ठीक रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के सामने शुरू हुआ। दंगाइयों का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने कोलकाता पुलिस को भी नहीं बख्शा। वहां पुलिस की कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया और पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। मंजर ऐसा था कि घटना के बाद भी स्थानीय लोग घर से बाहर कदम रखने में डरने लगे। डर लग रहा था। डर मैंने खाना खाने नहीं सके, इतना डर लग रहा था। बच्चा लोग सब रो रहा था डर के मारे। क्या करेंगे हम लोग? दुकान का सब साइकिल उनकी सब फेंक दिया, ईटा से तोड़ दिया। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? लोग लॉस करके सब तोड़ ताड़ करेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? डर नहीं लगेगा। दुकान डलिया सब तोड़ ताड़ दिया। हम लोग गरीब आदमी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कहाँ से हम लोग पाएंगे? हैरानी ये है कि कोलकाता की सड़कों पर हिंसा का ये तांडव घंटों खेला गया। तुलसी मंच बनाने से शुरू हुए विवाद में दंगाइयों ने हिंदुओं के घर से लेकर दुकान तक नष्ट कर दिए। यहाँ तक कि ममता की पुलिस को चैलेंज करते हुए दंगाइयों ने शिव मंदिर तक को नहीं छोड़ा। लेकिन हिंदुओं का दर्द बांटने की बजाय सीएम ममता के करीबी विवाद का ठीकरा उल्टा हिंदुओं पर फोड़ रहे हैं। ये प्रोवोकेटिव कैंपेन, मिस इन्फॉर्मेशन, और इसके पहले हम लोग ये भी देखा है कि कुछ लोग हैं वो बहुत गंदी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके खुद वो लोग ये बुरा काम करते हैं, फिर उसके कम्युनल पोलराइजेशन करने का कैंपेन करते हैं। वहां एक खास समुदाय का टीम पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहां हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहां इंजर्ड भी हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विवाद सिर्फ दुकान को लेकर शुरू हुआ था,
लेकिन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए, जिसे कंट्रोल करने जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो आसपास के घरों की छत से दंगाई पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर बरसाने लगे, जिसकी चपेट में आने से एक महिला पुलिसकर्मी समेत कई दूसरे पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो दंगाइयों ने सब बेहद सुनियोजित तरीके से किया। वो बिल्कुल बेखौफ थे। वो पुलिस का सामना ऐसे कर रहे थे जैसे उन्हें कानून का डर ही नहीं है। देखिए, हिंदू सुरक्षित नहीं है बंगाल। कलकत्ता से 15 किलोमीटर, हार्डली 40-45 मिनट। हालत देख लीजिए, वहां का डेमोग्राफी भी ऐसा है। 75 से 80% मुस्लिम आबादी है, हिंदू माइनर है, हिंदू का ऊपर अत्याचार है। वहीं राजधानी से चंद किलोमीटर दूर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हिंदुओं के साथ बर्बरता की हदें पार की गई, हिंदुओं के दिलों में दहशत पैदा की गई। लेकिन सीएम ममता इस मुद्दे पर खामोश हैं। सवाल ये है, क्या चुनावी नफा नुकसान के गणित में सीएम ममता ने दंगाइयों को, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का समर्थन दे दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।